नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और सबसे पहले बात देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई करते हैं। देश की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। भारत ने नाग मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जी हां, सफल परीक्षण। दरअसल ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया। राजस्थान के पोखरण में नाग मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। वॉरहेड पर इसका टेस्ट किया गया है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। दुश्मनों को संकेत है, दुश्मनों को संदेश है। अब आप देखिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक बार फिर से अब भारत की शक्ति और बढ़ाती हुई नजर आएगी और इस शक्ति को आज और भी ज्यादा दोगुना करेगी INS करावती। जी हाँ, समंदर में भी शक्ति किस तरह से भारतीय सैनिकों की बढ़ने जा रही है, आज वो दो तस्वीरें नजर आएंगी। यानी कि चाहे बात धरती हो, आसमान की हो, समुद्र हो, हर स्तर पर भारत किस तरह से और मजबूत हो रहा है, भारतीय सैनिक किस तरह से और मजबूत हो रही है, ये आज देखने को मिल रहा है। आज पोखरण में नाग मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। DRDO ने इसको तैयार किया है। अगर हम इसकी मारक क्षमता की बात करें तो हेलीकॉप्टर से नाग की मारक क्षमता 5 किलोमीटर ज्यादा है। थर्ड जनरेशन मिसाइल है नाग, मीडियम छोटी रेंज की मिसाइल है नाग। ये तस्वीर आप देखिए, जब ये पूरा परीक्षण चल रहा था उस समय की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल नाग मिसाइल क्यों है खास, आपको बता दें, पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से DRDO ने इसे तैयार किया है। मारक क्षमता जमीन से 4 किलोमीटर की है और आसमान से 5 किलोमीटर की इसकी क्षमता है। यानी दुश्मन अगर किसी भी तरह से कोई अगर साजिश रचता है तो उसका वो किस तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा इस नाग मिसाइल से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देसी तकनीक से तैयार नाग मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है। DRDO ने इसे तैयार किया है और अब ये भारतीय खेमे की और भी ज्यादा ताकत बढ़ाती है। लगातार दिन ब दिन भारतीय सैन्य क्षमता किस तरह से और मजबूत हो रही है, ये तस्वीरों से बता रही है। थर्ड जनरेशन की मिसाइल है नाग मिसाइल, जिसका आज सफल परीक्षण किया गया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग, देसी तकनीक से तैयार नाग मिसाइल, आज उसका सफल परीक्षण किया गया है। जी हाँ, ये पोखरण यानी कि पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ जो इलाका है वहां पर इसका परीक्षण किया गया। ये तो आपने नाग मिसाइल की बात देखी। अब समुद्र की अगर बात करें तो समुद्र में भी भारत किस तरह से मजबूत है, ये आज और भी ज्यादा पूरी दुनिया देखेगी। दरअसल आज से नौसेना की ताकत में 4 गुना ज्यादा इजाफा होने वाला है। दरअसल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज बारूदी सुरंग रोधी प्रणाली से लैस स्वदेशी स्टील युद्धपोत INS करावती को नौसेना के बेड़े में शामिल करने वाले हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये ऐसे समय में जिस तरह से इसको शामिल किया जा रहा है, ये समय अपने आप में और भी ज्यादा खास हो जाता है। दरअसल अगर हम करावती की बात करें तो बेहद खतरनाक युद्धपोत प्रोजेक्ट 28 के तहत इसे तैयार किया गया है, जिससे समंदर में भारतीय नौसेना बेहद ताकतवर हो जाएगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो तस्वीर है ये INS करावती की है, जिसे आज शामिल किया जाएगा नौसेना के बेड़े में। तो समंदर का बाहुबली किस तरह से है, ये आप जरा समझिए। समुद्री सुरंगों को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है, आधुनिक हथियार से लैस है ये युद्धपोत। इतना ही नहीं, आज ये भारतीय बेड़े में शामिल हो जाएगा। रडार की पकड़ में आना इसके लिए पूरी तरह से मुश्किल है, नामुमकिन है। यानी दुश्मन के खेमा इसे पकड़ नहीं पाएगा, इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। करावती पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र और इसकी खासियत बताएंगे, हमारे साथ में जुड़े हैं। मधुरेंद्र, ये कहा जाए कि 4 गुना और भी ज्यादा इजाफा अब भारतीय सैन्य शक्ति में होना जा रहा है। बिल्कुल, भारतीय नौसेना के लिए खासतौर पर देखा जाए तो बेल्ट है, यानी जाहिर तौर पर भारतीय सेना के निर्माण बल्कि क्षमता की हर बारीकियों को एक तरह से रखा है और ये माना जा रहा है कि जो इसमें है वो अपने आप में सीरीज में सबसे ज्यादा है
कि एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी जो इसमें है वो अपने आप में इस सीरीज में सबसे ज्यादा एडवांस है। और खासतौर पे ऐसे वक्त में यह शामिल हो रहा है जब हम देखें कि भारत और चीन के बीच तनाव है, ऐसे वक्त में जब भारतीय नौसेना को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मालाबार एक्सरसाइज की तैयारियां चल रही है, खासतौर पर जिसमें अब ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो चुका है, यानी क्वाड का सारा फॉर्मेशन हो चुका है, उसमें चूंकि सबसे बड़ा रोल नेवी को ही निभाना है। लिहाजा भारत के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि है। और चूंकि ये समूचा इंडिजिनसली बिल्ट है, लिहाजा भारतीय अगर हम खासतौर पर तटों को देखें या फिर इंडियन ओशन को देखें तो उसके जो चुनौतियां हैं उनको देखते हुए उसी के मद्देनजर से खास तौर पर तैयार किया गया है। और इसीलिए देखिए कि आज इसको जब कमीशन किया जा रहा है तो खुद आर्मी चीफ वहां पर मौजूद रहेंगे। और ऐसे में साफ संदेश दुश्मन को है कि किस तरह से चाहे जल हो, थल हो या नभ हो, हर क्षेत्र में भारतीय सेना दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और एक के बाद एक कमिश्निंग बतलाती है कि किस तरह से भारत की जो सेनाएं हैं वो साधन संपन्न है और उनकी सक्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो समुद्री अगर ताकतों की बात करें मधुरीन, तो समुद्री ताकत भारतीय खेमे की ओर बढ़ रही है। लेकिन इसके अलावा आज जिस तरह से एंटी टैंकिंग मिसाइल, गाइडेड मिसाइल का, आज नाग मिसाइल का जिस तरह से परीक्षण हुआ, ये भी अपने आप में ये कहा जाए कि जो दुश्मन देश है उन्हें संकेत और संदेश दोनों है। बिल्कुल, नाग का सफल परीक्षण जो है वो पोखरण में हुआ। और नाग का परीक्षण बतलाता है कि किस तरह से जो दुश्मन का टैंक है उसको धूल धर्षित करने के लिए, उसको धराशायी करने के लिए, उसको सीधे उड़ा देने की ताकत इसमें है। और ये अपने आप में इस टेस्ट फायर के जरिए हमने देखा कि किस तरह से इसने अपनी ताकत का इजहार किया। तो जाहिर है कि जिस तरह का तनाव इस वक्त मौजूद है, खासतौर पर हमारे पास जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है युद्ध की, उसमें टू फ्रंट वॉर की स्थिति है, चाइना के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी। और दोनों ही तरफ देखें, भले ही चीन के साथ हाई एल्टीट्यूड का एरिया हो, लेकिन वहां भी टैंक का रोल सबसे ज्यादा है। और ऐसे में जो आर्मर्ड है उसके रोल को देखते हुए ये मिसाइल बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर पर भारतीय सेना के लिए, जो कि दुश्मन की ताकत को, खासतौर पे अगर हम आर्मर्ड की बात करें, टैंक की बात करें, तो उसको धराशायी करने का ये अपने आप में मादा रखता है। तो ये टेस्ट फायर अपने आप में बतलाता है कि किस तरह से भारतीय सेना लगातार अत्याधुनिकीकरण के दिशा में आगे बढ़ रही है, अपने स्वनिर्मित हथियारों के जरिए अपनी ताकत को बढ़ा रही है और सीधा संदेश दुश्मन को दे रही है कि किस तरह से भारतीय सेना का सशक्तिकरण जो है वो उन पर भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल मधुरेंद्र, आप हमारे साथ में बने भी रहिए। मैं अपने दर्शकों को साथ में तस्वीरें भी बताती जाती हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज नेशन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। दरअसल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अब बारूदी सुरंग रोधी प्रणाली से लैस स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत INS कवरत्ती को नौसेना के बेड़े में शामिल करने वाले हैं। और उसी की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विशाखापट्टनम में ये पूरा जो समारोह है वो आयोजित किया गया है, उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। मधुरई, जिस तरह से INS कवरत्ती को इसमें शामिल किया जा रहा है, वो अब ऐसे समय में, जिस समय चाहे बात हम समुद्र की बात करें, लगातार पड़ोसी मुल्क किस तरह से तनाव बनाने की कोशिश करे, अब ऐसे में कवरत्ती कितना ज्यादा और मजबूत होगा भारत के लिए। नीति की बात करें और सामरिक लिहाज से बात करें तो लैंड बाउंड्री से कहीं ज्यादा अब जो है वाटर बाउंड्री का मसला है। खासतौर पर हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त दुनिया के सामने उत्पन्न हो रही है और भारत भी इन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहा है, वो मैरीटाइम बाउंड्री है। और मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर देखें तो जो इंडियन ओशन है उसमें जिस तरह से लगातार हस्तक्षेप बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी में जिस तरह से चीन का लगातार हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जो समूचा एक तरह से देखा जाए तो न सिर्फ भारत बल्कि भारत के साथ जो भारत के एक तरह से सामरिक साझेदार देश है, चाहे यूएस की बात करें, चाहे अब ऑस्ट्रेलिया और जापान की बात करें, इन तमाम देशों की साझा चुनौतियां जो है वो मैरीटाइम को लेकर है। इसलिए इस सबमरीन का एक तरह से कमीशन होना यह बतलाता है कि भारतीय नौसेना जो है वो अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रही है। हमने देखा कि किस तरह से यूएस के निमित्त के साथ भारतीय नौसेना ने युद्धाभ्यास किया, उसके बाद हमने देखा कि अभी श्रीलंका के साथ युद्धाभ्यास चल रहा है। ये तमाम युद्धाभ्यास जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं वो बतलाते हैं एक तरह से कि भारतीय नौसेना जो है वो तमाम चुनौतियों को पार पाने के लिए सक्षम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चीन को काउंटर करना है तो उसका जो सबसे बड़ा एक तरह से देखा जाए तो नेवल रूट है, उसको कर्टेल करने की ताकत भारत के पास होनी चाहिए। और भारत के पास वो ताकत है, उसी ताकत को और ज्यादा इजाफा करता हुआ एक तरह से देखा जाए तो ये सबमरीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर जो टसल है, जो आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा हम कहें कि लैंड बाउंड्री से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, उसके लिए भारतीय नौसेना की तैयारी बिल्कुल, और ये ताकत और बढ़ाने वाला है। और INS कवरत्ती अब भारतीय बेड़े में शामिल होने जा रहा है, उसकी पूरी प्रक्रिया लगातार जारी है। ये तस्वीरें भी हम आप तक लगातार दिखाएंगे।